Hello dear students, this is me again Lakhan Gayatane. We are continuing here the second lecture on the basis of tenses. In the first lecture, we have seen their present tense. Now, in the second lecture, we are going to learn past tense. हमने जैसे कि पहले लेक्चर में प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ा था, इस लेक्चर में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं पास्ट टेंस के भी 4 सब काइंड्स हैं। देयर आर 4 सब काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्क मात्र इतना है कि पास्ट टेंस में होने वाली घटनाएं पास्ट में रहती है, जो कि हो चुका है, और प्रेजेंट टेंस में होने वाली घटनाएं अभी हो रही घटनाओं से जुड़ी हुई होती है। हमने एक टेस्ट सीरीज भी इसके ऊपर कंडक्ट की है। एग्जामिनेशन में आपको आपको पता है कि ब्रैकेट में सिर्फ वर्ब का V1 फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया रहेगा। तो अब हमें बहुत ही केयरफुली उस सेकंड सिंपल पास्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट टेंस में उसको कैसे चेंज करना है, वो हमें उस सेंटेंस में ही छुपे हुए क्लूज के बदौलत ढूंढना होता है। एवरी सेंटेंस हैज अ सम क्लू। हर सेंटेंस में एक क्लू छुपा हुआ होता है। वो क्लू किसी न किसी शब्द के रूप में, किसी न किसी हिंट के रूप में आपको दिखता है। आपको उस शब्द को ढूंढना जरूरी है। अगर आप उसे ढूंढ पाते हैं तो आप सही मायने में उस टेंस को पहचान सकते हैं। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने देखा था कि किसी तरह से नाउ या फिर कोई घटना आपको ऐसे होते हुए दिखती है, आपको ऐसा भास होता है कि वो घटना होते हुए होती है किसी तरह से। जैसे लिसन, आई एम रीडिंग नाउ, जैसे मैंने अभी कहा, ये एक एग्जाम्पल था। लिसन यानी सुनो, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम रीडिंग नाउ, मैं यहाँ पे अभी पढ़ रहा हूँ। या फिर स्टॉप देयर, द बस इज क्रॉसिंग द रोड, एक एग्जाम्पल है। शुरुआत में था स्टॉप देयर, रुक जाओ, क्योंकि वहां से बस गुजर रही है। तो हिंट है, स्टॉप देयर ये वर्ड वहां पे हिंट का काम करता है, जिसके वजह से हम ये पहचान पाते हैं कि वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने देखा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि जस्ट, ऑलरेडी, ऑफन, और वहां पे वैसे बहुत सारे शब्दों की मैंने लिस्ट दी थी जो ये बताता है कि घटना कंप्लीट हो चुकी है। अब जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा था तो उस वक्त भी हमने कुछ शब्दों के ऊपर फोकस किया था। मैंने आखिरी में वो लिस्ट भी दी थी। वहां पे ये हमने देखा कि उन शब्दों को देख के वो हिंट के रूप में काम करते हैं, जब जब हम उसको टेंस में पहचान सकते हैं, पर्टिकुलर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसी तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी उस चीज को देखा था कि वहां पे सीन्स या फॉर या फिर उसी तरह से जुड़ी हुई जो घटनाएं एक एक कालावधि में हो रही हो, उसके बारे में हम दिया जाता है। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे पास्ट टेंस। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस को लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यानी ऐसी कोई भी घटना जो पास्ट में हो गई है, जिसका किसी भी तरह से कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट के साथ में नहीं है। वो घटना किसी के द्वारा की गई है, कोई घटना हो चुकी है, कोई वक्तव्य हम बोल चुके हैं, और जो किसी भी रूप से प्रेजेंट के साथ में कनेक्टेड नहीं है। अगर वो प्रेजेंट के साथ में कनेक्टेड होती तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते, लेकिन वो किसी भी तरह से प्रेजेंट के साथ में कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए वो सिंपल पास्ट टेंस में। ये थोड़ा सा डिफरेंस हमारी सोच के ऊपर भी असर करता है कि हम सिंपल पास्ट टेंस किसे माने और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे माने, क्योंकि दोनों ही इसमें घटनाएं कंप्लीट होती हुई दिखती है। लेकिन इसमें सिंपल सी एक मेथड है जिसको आप अप्लाई करें तो आप सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये जो फर्क है वो समझ सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में घटनाएं जब भी कंप्लीट होती है उसका प्रेजेंट के साथ में कोई कनेक्शन नहीं होता है।
लेकिन जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करता हूँ तो वहां पे उसका सीधा से कनेक्शन प्रेजेंट के साथ में होता है। जैसे आई हैव कट माई फिंगर, ये एग्जाम्पल पहले भी हम देख चुके हैं। जब मैं बोलता हूँ कि आई हैव कट माई फिंगर तो उसी समय मेरे सामने मेरे हाथों से ब्लड निकलते हुए दिखना चाहिए। अब दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में आई डिलीवर्ड अ लेक्चर अ मंथ अगो, एक महीना पहले मैंने एक लेक्चर दिया था। उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, वो तो दे चुका था, वो हो गया। अब उसके यहाँ पे कोई रिजल्ट दिख रहे क्या? तो ये डिफरेंस है। पहले इसमें जब कट माई फिंगर बोलता हूँ, आई हैव कट माई फिंगर बोलता हूँ तो मुझे खून निकलते हुए दिखता है, यानी वो घटना प्रेजेंट में अभी अभी हुई है, जिसका कनेक्शन अभी मेरे सामने है, मैं दर्द से चिल्ला रहा हूँ। लेकिन जब मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात करता हूँ तो आई डिलीवर्ड अ लेक्चर अ मंथ हो गया, एक महीना पहले वो लेक्चर मैंने दिया था। अब ना ही उसका कोई कनेक्शन प्रेजेंट से है, ना ही उससे आप कोई बेनिफिट ले पा रहे हो, इसीलिए वो किसी तरह से प्रेजेंट के साथ में कनेक्शन नहीं रखता है। देखिए सामने मैंने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में 3 बेसिक रूल्स दिए हैं। सबसे पहला रूल, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ द पास्ट टाइम। हमेशा ही सिंपल पास्ट टेंस के साथ में आपको ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे जिनका ये दर्शाते हैं कि वो घटना पास्ट टेंस में हुई या पास्ट में हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यस्टरडे है, अ वीक अगो है, लास्ट मंथ है और मंथ है। ये तीनों शब्द दर्शाते हैं कि वो घटना पास्ट में हो चुकी है। तो कोई भी ऐसी घटना जो कि पास्ट में घटी हो और जिसके बारे में आपको इस तरह से कोई शब्द आपको अगर दिखते हैं जो कि पास्ट में, यस्टरडे यानी कल, अ वीक अगो यानी एक हफ्ता पहले, लास्ट ईयर यानी पिछले साल की घटना, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने की घटना, यहाँ पे लास्ट सीजन भी हो सकता है, लास्ट वीक भी हो सकता है। आप यानी जो घटना पहले हो चुकी है जो पास्ट में होने का अंदेशा दिखाती है, तो वो सारी ही एग्जाम्पल सिंपल पास्ट टेंस में आती है। एग्जाम्पल देखिए, द स्ट्रीमर सेल्ड यस्टरडे, एक इंसान, एक जो स्ट्रीमर था वो कल ही यहाँ से निकल गया था, यानी सेल करना यानी जहाज की यात्रा करना, तो वो निकल गया था कल ही। दूसरा रूल हम यहाँ पे देखते हैं, समटाइम दिस टेंस इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, इन सच केसेस द टाइम मे बी आइदर इम्प्लाइड और इंडिकेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल पास्ट टेंस में आपको इस तरह के वर्ड नहीं दिए होते हैं, लेकिन वो सेंटेंस अपने आप में दर्शाता है कि वो घटना पास में हो गई। इस तरह के एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में पूछे जाने की आशंका कम होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी आपको पूछा जाएगा तो वहां पे आपको हिंट के रूप में कुछ ना कुछ दिया होता है। अब देखिए, आई डिडंट स्लीप वेल, मैं कल रात अच्छी तरह से नहीं सोया, इसका मतलब वो लास्ट नाइट की बात है। यहाँ पे लास्ट नाइट ये वर्ड जानबूझ के हटाया गया, लेकिन मैं बोलते वक्त मुझे बोलना है कि मैं कल रात नहीं सोया, तो इन द सेंस कि वो घटना पास्ट टेंस में, यहाँ पे आपकी सोच आपको सिंपल पास्ट टेंस बोलने के लिए प्रवृत्त करती है। तीसरा रूल है, द सिंपल पास्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। पास्ट हैबिट्स यानी जो पहले की आपकी जो जो हैबिट्स रह चुके हैं, जो आपके पहले की जो आदतें रह चुकी है, वो आदतों को आप अभी भूल चुके हैं, लेकिन पहले वो आदतें आपके साथ में थी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ। आप बचपन में स्कूल पैदल जाया करते थे, दैट वाज योर हैबिट, बट इन द नाउ यू कैन नॉट गो बाय वॉक। आप अभी साइकिल या स्कूटर या बाइक का यूज करते हैं। इसका मतलब कि वो आपके अभी के किसी भी तरह से आदतों से जुड़ी हुई नहीं है। आपकी पहले की आदत क्या थी कि आप पैदल जाया करते थे, इसका मतलब वो आपकी पहले की आदत थी जो अब छूट चुकी है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया है, सी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, वो एक बूढ़ी औरत थी जो हमेशा ही अपने साथ में एक अम्ब्रेला लेके निकलती थी, एक छाता लेके निकलती थी, चाहे वो बारिश का दिन हो चाहे ना हो। तो वो अभी गुजर गई है, लेकिन वो ये उसकी आदत थी। दूसरा है हमारे लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो घटना पास्ट में हो चुकी है या चलती आ रही थी पास्ट में, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में थी, एक चालू भूतकाल के रूप में हम उसको देख सकते हैं।
एग्जामिनेशन में इसके ऊपर आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि दो घटनाएं एक साथ होते हुए दिखेंगी। एक घटना जो पहले हो चुकी है जो कि सिंपल पास्ट टेंस से दी रहेंगी, दूसरी घटना जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेंगी। तो इसमें एक एक बात ये होती है कि जो पास्ट में होने वाली जो घटना होती है, जो सिंपल पास्ट में दी होती है, वो सडनली होती है, यानी जिसका ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं हो सकता, बहुत क्षण मात्र के रूप में वो घटना आपके सामने होती हुई दिखेंगी और उसके बाद में दूसरी घटना वहां पे बहुत लंबे समय तक चलते हुए दिखती है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको ध्यान में रखना है। देखिए वहां पे सबसे पहला रूल देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। द टाइम ऑफ द एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। कभी कभी यहाँ पे आपको समय के रूप में दिखने वाले वर्ड्स नहीं दिखते हैं, जैसे वहां पे हमने यस्टरडे देखा, यहाँ पे जरूरी नहीं यस्टरडे वर्ड आएगा, लेकिन हाँ एक बात आपको रहेंगी, हिंट के रूप में एक घटना सिंपल पास्ट में दी रहेंगी जो ये बताएंगे कि वो घटना पास्ट में हो चुकी है, और दूसरी घटना पे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अप्लाई करना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो तो आपको सिंपल पास्ट टेंस अप्लाई करना होगा। देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस। जब मैंने उसको देखा था, यानी कहीं से दूर से, तो भी मैं गाड़ी से जा रहा था और जब मैंने उसे देखा था, ही वॉज प्लेइंग अ चेस, यानी उसकी चेस खेलना जो उसकी जो क्रिया थी वो मेरे देखने से चालू नहीं हुई, वो पहले से ही चालू थी, मैं तो जाते वक्त उसे देखा था बस। यानी मेरे देखने का जो एक नजरिया था वो थोड़े समय मात्र का था, मैं गुजर रहा था इसलिए मैंने उसे देखा। यानी ये घटना कुछ थोड़े समय के लिए और उसकी चेस खेलने की घटना लंबे समय तक चालू थी। द लाइट वेंट आउट व्हाइल आई वॉज रीडिंग। मैं बहुत देर से रीडिंग कर रहा था लेकिन अचानक ही लाइट चली गई, यानी ये घटना भी अचानक हुई है। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज माई टायर पंक्चर्ड। मैं जब कॉलेज जा रहा था तो सडनली मेरा टायर पंक्चर हो गया। I was crossing a road while a truck struck over me. मैं वहां से गुजर ही रहा था कि एक अचानक से ट्रक आया और उसने मुझे धड़क मार दी। यानी मुझे नहीं मालूम था कि ट्रक वहां से मेरे जाते, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं जानबूझ के रोड पे जाता, यानी वो घटना सडनली हुई है। यहाँ पे कुछ एक चीज दी गई है, आपको नोट के रूप में ध्यान में रखना है। एज इन अबव एग्जांपल द पास्ट कंटिन्यूअस एंड सिंपल पास्ट टेंस आर यूज्ड टुगेदर व्हेन अ न्यू एक्शन हैपेंड इन द मिडल ऑफ द लॉन्गर एक्शन। द सिंपल पास्ट इज यूज्ड फॉर द न्यू एक्शन। यही सीधी बात है कि आपको सिंपल पास्ट टेंस में दी गई घटना जो होती है वो थोड़े मात्रा के लिए होती है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो ज्यादा समय के लिए दिया जाता है। तीसरा है पास्ट टेंस में ही पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी घटना कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए सोच यही आ जाती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरह से कोई घटना को कंप्लीट करते हुए दिखाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस आपको दिया होता है तो वहां पे दी गई घटना किसी और एक घटना के साथ में जुड़ी होती है। जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखे हैं, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में जुड़ा हुआ आपको हमेशा ही मिलेगा। अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या होंगी। हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा कि एक घटना बहुत लंबे समय तक चल रही थी और दूसरी घटना सडनली हुई। यहाँ पे जो घटनाओं का क्रम होता है वो आगे पीछे वाला होता है, यानी कि एक घटना पहले कंप्लीट हुई और एक घटना बाद में कंप्लीट हुई। जो घटना पहले कंप्लीट हुई वो पास्ट परफेक्ट में आएंगी, जो घटना बाद में कंप्लीट हुई वो सिंपल पास्ट टेंस में आएंगी। जैसे आई हैड already completed my work when he entered into the room। मैं मेरा काम पहले ही खत्म कर चुका था जब उसकी एंट्री हुई, यानी मैंने जो मेरा काम पहले खत्म किया मैंने पास्ट परफेक्ट में लिखा, और जो जब उसकी एंट्री हुई तो वो घटना पास्ट में हो रही है बताने के लिए मैंने सिंपल पास्ट टेंस का सहारा लिया। तो यहाँ पे हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि घटनाओं का क्रम आगे पीछे वाला होता है। देखिए एग्जांपल्स वहां पे देखते हैं और रूल्स वहां पे देखते हैं।
द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, यानी कोई घटना एक विशिष्ट कालावधि में पास्ट में खत्म हो चुकी थी, ये दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996. आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर. यानी मैं उसे दिल्ली में मिला कब? 1996. ये बताता है कि मैं 1996 में उसे मिला था, यानी घटना समझ में आई कि वो पास्ट की बात है. दूसरा यह बताता है कि आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years. मैंने उसको पिछले 5 सालों से उसके पहले देखा नहीं था, यानी कि 1992 से लेके 1996 तक वो उससे मिला ही नहीं था. यानी वो जो घटना हुई थी कि वो पिछले 5 सालों से उसे नहीं मिला था. इसका मतलब वो पहले हुई घटना है, इसलिए वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा. उसने 1996 में उसे मिला था, यानी वो घटना 5 साल बाद हुई है, इसीलिए पहली घटना के लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस लिया, दूसरी घटना के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लिया. यहाँ पे देखिए, इसको लिखने का एग्जामिनेशन में जो एक तरीका है वो नीचे आपको रूल्स और नोट के माध्यम से मैंने बताया है. If two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than other. The past perfect tense is mainly used in such situation. जब दो घटनाएं होते हुए दिखती है, एक घटना पहले हुई, एक घटना बाद में हुई, तो ऐसे सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. द सिंपल पास्ट इज यूज्ड इन वन क्लॉज, द पास्ट परफेक्ट इन द अदर. आधे से वन क्लॉज यानी सब क्लॉज की बात कर रहा हूं. यहाँ पे सब क्लॉज और मेन क्लॉज यानी मुख्य वाक्य और उपवाक्य की रचना आपको हमेशा मिलेंगी. तो मुख्य वाक्य और उपवाक्य में आपको डिसाइड करना है कि घटना कौन सी पहले हुई है. अगर आप उसको उस सीक्वेंस में रखते हैं तो आप यहाँ पे वो सिंपल पास्ट टेंस आगे या फिर पीछे कहीं पर भी रख सकते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस भी आगे या पीछे कहीं पर भी हो सकता है. बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना बाद में हुई. देखिए एग्जांपल है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. हैड स्टार्टेड यानी ऑलरेडी स्टार्टेड, मेरा बोलने का यही था. व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन तो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, यानी ट्रेन का स्टार्ट होने का जो जो क्रिया है वो पहले ही पूरी हो चुकी थी. मेरे आने के बाद में ड्राइवर ने ट्रेन चालू नहीं की, मैं तो वहां पे व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं पहुंचा तो ये घटना बाद में हुई. यानी जो घटना बाद में हुई वो सिंपल पास्ट टेंस में, जो घटना पहले हो चुकी थी उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा. यहाँ पे उस पहुंचने वाले व्यक्ति के बारे में ये भी है कि जब मैं वहां पे पहुंचा तो मैं ट्रेन के अंदर नहीं बैठ पाया, यानी स्टार्ट होके ट्रेन शायद छूट रही थी और वो वहां पे स्टेशन पे बाहर खड़ा था. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर भी एक ड्यूरेशन होता है, जिस ड्यूरेशन में कोई घटना पास्ट में होते हुए हमको दिखती है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम. यहाँ पर भी घटनाओं का क्रम आगे पीछे वाला रहेगा आपको, कि एक घटना हो जाती है और दूसरी घटना बहुत लंबे समय तक चालू रहेंगी. बस यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने वाली घटना सडनली होती है. सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में होने वाली घटना सडनली होने वाली घटना के साथ में रहती है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये घटना सडनली नहीं होती है. यहाँ पे जो घटनाओं का जो क्रम है वो लंबे समय तक रहता है, यानी एक बहुत लंबा ड्यूरेशन वहां पे दिया रहता है. वहां पे होने वाली घटना दोनों में आपको ये कंफ्यूजन हमेशा ही रहेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम सडनली पास्ट सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी तो वही बात होती है. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने वाली घटनाएं लंबे अवधि के लिए रहती है और सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन में सिंपल पास्ट में होने वाली घटना एक बहुत ही कम समय के लिए होने वाली होती है. यहाँ पे हम रूल को देखेंगे. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस अप टू दैट टाइम.
यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिंस और फॉर वहां पे आपको लगे हुए दिखते हैं और सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस आपको दिखता है, तो आपको उस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995 मिस्टर आनंद हैड बीन ऑलरेडी टीचिंग देयर फॉर 5 years। जब मुखर्जी वहां पे 1995 में आए थे, इसका मतलब वो घटना पास्ट की है। उस समय मिस्टर आनंद जो कि एक प्रोफेसर थे, वो ऑलरेडी 5 सालों से वहां पे पढ़ाते आए हुए थे और वो उनकी टीचिंग अभी भी कंटिन्यू थी, यानी वो रिटायर नहीं हुए थे। ये यहाँ पे हमको बताना है। इस तरह से मैं एक सार के रूप में आपको बताता हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चारों में ही आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सिंपल पास्ट टेंस में कुछ शब्द होते हैं जो वो सिंपल पास्ट टेंस के रूप में आपको दर्शाते हैं, जैसे कि ऑलरेडी, यस्टरडे, अ मंथ अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सिंपल पास्ट टेंस दर्शाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस हमेशा ही कॉम्बिनेशन में आपको रहेगा सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में। सिंपल पास्ट टेंस में होने वाली घटनाएं थोड़े समय के लिए होती है और पास्ट कंटिन्यूअस में होने वाली घटनाएं थोड़ा शुरू रहती है, ये हमको बताते हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के कॉम्बिनेशन में घटनाओं का क्रम आगे पीछे वाला होता है। एक घटना पहले हुई, दूसरी घटना बाद में हुई। जो घटना पहले हो चुकी है उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, जो घटना बाद में हुई उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे घटनाओं के लिए जो अवधि होती है बहुत ज्यादा समय के लिए होती है, जो कि हमने मुखर्जी और मिस्टर आनंद के एग्जाम्पल में देखे हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको सिंपल पास्ट टेंस बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप मैं इसके इसी सीरीज का तीसरा वीडियो मैं जल्द ही आपको देने वाला हूँ, तो आप बस अपनी पढ़ाई जारी रखिए और इसके ऊपर जो भी टेस्ट होंगी उस टेस्ट को आपको देना है। थैंक यू। आई एम साइनिंग आउट, प्रोफेसर लखन गायधनी।